नेपाल के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके में पहुंचा आज तक। काठमांडू सटे कापड़ी गांव में अब तक नहीं पहुंची है। आज तक के कैमरे में कैद हुई विनाश की तस्वीरें पूरी की पूरी धसी नजर आ रही है कई घरों की जमीन। भूकंप के केंद्र के पास बारपाक गांव में लाशों का ढेर, 150 शवों को लेकर उड़ा वायुसेना का हेलीकॉप्टर। करीब 1000 भूकंप पीड़ित रक्सौल सीमा से भारत में हुए दाखिल। एसएसबी ने घर भेजने के किए इंतजाम। आज शाम उत्तर बिहार में फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके। पश्चिम बंगाल के मिरिक में था भूकंप का केंद्र। सामने आई भूकंप के वक्त की तस्वीरें। झटकों के वक्त दरबार स्क्वायर के आसमान में उड़ते दिखे लाखों परिंदे। नेपाल में दूर दूर तक मौजूद है तबाही के निशान। मलबे में तब्दील हो गए हैं गांव के गांव। नेपाल में युद्ध स्तर पर चल रहा है राहत और बचाव का काम। लोगों को निकालने के काम में जुटे वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स। भूकंप पीड़ितों को बांटी जा रही है राहत और मदद सामग्री। घायलों का इलाज कर रहे हैं वायुसेना के डॉक्टर। भक्तपुर में मलबे में तब्दील हुआ पूरा का पूरा रिहायशी इलाका। तमाहा गली में अब भी 40 से 50 लोगों के दबे होने का है शक। काठमांडू के अस्पतालों में लगी घायलों की भीड़। घर बर्बाद होने की वजह से कुछ लोगों ने हॉस्पिटल परिसर में ली शरण। भक्तपुर में सामने आई दिल दहलाने वाली तस्वीरें। भूकंप में पति की मौत के बाद बेटे के मलबे से बाहर आने का इंतजार कर रही है महिला। जिंदगी से जद्दोजहद कर रहे हैं भूकंप पीड़ित। टेंट को बनाया आशियाना। खाने पीने के सामानों के लिए भी लड़नी पड़ रही है जंग। भक्तपुर में अपनी मां को ढूंढ रही है एक महिला। भूकंप की वजह से मलबे में दबे होने का है शक। एक बच्ची को मलबे से निकालने की चल रही है मुहिम। पिता को अब भी भगवान के चमत्कार का है इंतजार। भक्तपुर में साफ दिखाई दे रहे हैं तबाही के निशान। मलबे में ढक गई हैं सड़कें, मंदिरों में भी दरारें। राहत लेकर पोखरा पहुंचा वायुसेना का हेलीकॉप्टर AN-32। युद्ध स्तर पर जारी है लोगों को बचाने का काम। पोखरा में जगह जगह मौजूद है तबाही के निशान। आज तक के कैमरे में कैद हुई आसमानी तस्वीरें। दिल्ली में बनाए गए हैं NDRF कंट्रोल रूम। नेपाल में चल रहे राहत और बचाव कामों पर रखी जा रही है नजर। काठमांडू के गेंगबो बस अड्डे में NDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन। मलबे हटाकर राहत के कामों में लगे हुए हैं जवान। मलबे में तब्दील हुआ काठमांडू का दरबार स्क्वायर और हनुमान धोका। शनिवार को आए भूकंप के झटकों ने मचाई है तबाही। नेपाल में राहत और बचाव के काम में चीन भी कर रहा है मदद। काठमांडू के गेंगबो इलाके में रेस्क्यू टीम ने मलबे में दबे एक शख्स को बचाया। काठमांडू की सड़कों पर पसरा मातम। 2 दिनों बाद भी कई लोग लापता। अपनों को ढूंढ रहे हैं परिवार वाले। पोखरा में बनाया गया रेस्क्यू सेंटर। की जा रही है भूकंप पीड़ितों की हर मुमकिन मदद। काठमांडू के कष्ट मंडप मंदिर में भी चल रहा है राहत और बचाव का काम। अब भी मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका। काठमांडू के बजेश्वरी इलाके में दर्दनाक तस्वीर। मलबे में फंसकर एक महिला और उसकी बेटी की मौत। बेटे को अब भी मां का है इंतजार। आंसुओं के सैलाब में डूबा नेपाल। मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए काठमांडू के श्मशान घाट में उमड़ी लोगों की भीड़। भूकंप के बाद नेपाल में पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत। पेट्रोल पंपों पर लोगों की लंबी लाइनें। माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से सामने आई भूकंप के बाद की तस्वीरें। पर्वतारोही अरुण वाजपेयी ने जारी किया वीडियो। नेपाल की मदद के लिए कोलकाता से गई टीम। 122 सदस्यों में डॉक्टर और नर्स भी शामिल। भूकंप पीड़ितों के लिए रिलीफ फंड इकट्ठा कर रहे हैं। DU में पढ़ने वाले नेपाली छात्र गाना गाकर लोगों तक पहुंचा रहे हैं अपनी बात। अमृतसर में प्रार्थना सभा का आयोजन। भूकंप पीड़ितों के लिए मांगी गई दुआएं।
वडोदरा में स्कूली बच्चों ने किया प्रार्थना सभा का आयोजन, मृतकों को दी श्रद्धांजलि, पीड़ितों के लिए मांगी दुआएं। नेपाल में भूकंप के झटकों से बचकर वापस राजकोट पहुंचा परिवार। हर्षद भाई मेयर ने सुनाई आप बीती, कहा मेरी आंखों के सामने जमींदोज हो गया होटल। नेपाल के काठमांडू में फंसा गाजियाबाद का एक जोड़ा हनीमून मनाने गए थे दिनेश और अंजू रावत, परिवार वालों की बड़ी चिंता। नेपाल से सही सलामत लौटा फिरोजाबाद का दीपक, घर वालों की आंखों में छलके खुशी के आंसू। भूकंप में जान बचाकर वापस लौटे मिर्जापुर के दीनदयाल, मजदूरी के लिए 3 महीने पहले गए थे काठमांडू। हैदराबाद के एक पर्वतारोही के गायब होने की आशंका, 21 अप्रैल को माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप में पहुंची थी पी नीलिमा। भारत ने नेपाल में फंसे विदेशी सैलानियों की तरफ भी बढ़ाए मदद के हाथ, वायुसेना के विमान से दिल्ली पहुंचे ढेरों टूरिस्ट। पूर्वानुमान यंत्र तैयार कर रहा है गुजरात सरकार का भूकंप अनुसंधान संस्थान, कच्छ हादसे के बाद से जारी है कोशिश। भूकंप ने तेलुगु फिल्म के एक कलाकार को बनाया शिकार, रूपेश सिंह की मौत। नेपाल के भूकंप पीड़ितों के लिए मेरठ में रक्तदान शिविर का आयोजन, सैकड़ों की तादाद में लोगों ने डोनेट किया ब्लड। मुंबई में डब्बा वालों ने नेपाल पर टूटे कहर पर जताई संवेदना, भूकंप पीड़ितों के लिए मांगी दुआएं। नेपाल में भूकंप का शिकार हुए जम्मू के 2 लोग, ढाबा चलाने वाले पिता और पुत्र की मौत। नेपाल से गुवाहाटी पहुंचे भूकंप पीड़ित, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लोगों ने सुनाई आप बीती। कुशीनगर में भी भूकंप की दहशत, घरों से बाहर खुले मैदानों में सो रहे हैं लोग, रेलवे स्टेशन पर भी ली शरण। दहशत में है नेपाल से अजमेर से उर्स के लिए आए जायरीन, घर लौटने से लग रहा है डर, लेकिन अपनों की भी सता रही है चिंता। भूकंप के झटकों से नोएडा में भी डरे सहमे हैं लोग, पूरे परिवार के साथ पार्क को बनाया आशियाना। भूकंप के झटकों का मुंबई में दिखा असर, परिवार की सलामती के लिए परेशान हुए मायानगरी में रहने वाले नेपाली मूल के लोग। जारी है भूकंप पीड़ितों के नेपाल से भारत पहुंचने का सिलसिला, बस में यूपी बॉर्डर के रास्ते दाखिल हो रहे हैं लोग। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के रास्ते 25 बसों को नेपाल किया रवाना, गोरखपुर होते हुए भेजी जा रही हैं बसें। घर लौटे नेपाल घूमने गए चंदौली के 4 युवक, संपर्क टूटने के बाद परिजनों का रो रो कर हुआ था बुरा हाल। उत्तर प्रदेश में 2 दिनों तक बंद रहेंगे स्कूल, बार बार भूकंप के झटकों को देखते हुए सरकार ने उठाए एहतियाती कदम। इलाहाबाद में वायुसेना के बेस से नेपाल भेजी गई राहत सामग्री, ट्रांसपोर्ट विमानों से भेजे गए खाने पीने के सामान। शिमला में मिस ग्लोरी ऑफ यूनिवर्स के प्रतियोगियों ने दी भूकंप में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि, एक दिन का कार्यक्रम भी किया रद्द। भूकंप को लेकर दहशत में पटना, घरों में रहने के लिए तैयार नहीं है लोग, गांधी मैदान में बिताई रात बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लिया जायजा। मोतिहारी में भी भूकंप का दहशत, घर से बाहर रात बिता रहे हैं लोग। भूकंप पीड़ितों के लिए मुरादाबाद में कैंडल मार्च, लोगों ने की नेपाल में जल्द हालात सामान्य होने की कामना। कोलकाता में हावड़ा से बेलूर मठ तक लोगों का कैंडल मार्च, भूकंप पीड़ितों के दुख पर जाहिर की संवेदनाएं। रविवार को आए झटकों से लखनऊ में हड़कंप, सगाई में शामिल होने आए मेहमानों में मची अफरा तफरी। सही सलामत घर लौटा नेपाल घूमने गया ठाणे का एक परिवार, सरकार और जवानों की जमकर की तारीफ। भूकंप पीड़ितों के लिए गोरखपुर यूनिवर्सिटी में लगाए गए राहत कैंप, प्रशासन की ओर से ठहरने और खाने का इंतजाम। दिल्ली के ओजर्स होम में भूकंप की दहशत, झटकों के खौफ में जी रहे हैं बुजुर्ग। देहरादून में सड़कों पर चंदा मांग रहे नेपाली छात्र, भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए इकट्ठा कर रहे हैं फंड। अनारक्षित रेलवे टिकटों के लिए दिल्ली में खुला सेंटर, करोल बाग में सुबह 8 बजे से रात के 10:30 बजे तक खरीद सकते हैं जनरल टिकटें।
भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एनजीटी से लगाई गुहार, पुरानी डीजल और पेट्रोल गाड़ियों को हटाए जाने के लिए मांगी 6 महीने की मोहलत। व्यापम घोटाले को लेकर शिवराज का पलटवार, कहा दिग्विजय के आरोपों को एसआईटी ने किया खारिज। सोनिया बताएं कि क्या उनकी सहमति से लगाए गए इल्जाम। उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए पहुंची मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी, पति ज़ुबिन भी थे साथ। बीकानेर में एक युवक का अनूठा प्रयोग, पिता की उखड़ रही सांसों को वापस लाने के लिए किया साइकिल पंप का इस्तेमाल। खंडवा के गोगल में जारी है जल सत्याग्रह, नर्मदा बचाओ आंदोलन के बैनर तले आंदोलन कर रहे हैं किसान। फरीदाबाद में एक युवक के शव की बरामदगी के बाद जोरदार हंगामा, लोगों ने पलवल के पास नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। बाड़मेर में आरएएस अधिकारी गिरफ्तार, पत्नी की हत्या का आरोप, आरोपी ने माना कि घरेलू विवाद के बाद रची थी कत्ल की साजिश। चूरू में महज 100 रुपए के लिए युवक की हत्या, साथ में काम करने वाले कर्मचारियों ने रॉड से पीटकर किया मर्डर। पोरबंदर बोट मामले में कोर्ट में पेश किए गए 8वां आरोपी, 5 मई तक पुलिस हिरासत, पुलिस को अंतर्राष्ट्रीय गैंग से संबंध होने का शक। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में तेलुगु फिल्मों की हीरोइन गिरफ्तार, नीतू अग्रवाल पर चंदन की तस्करी में शामिल होने का आरोप। पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर में कार में सवार एक परिवार के साथ मारपीट, पुलिस की लापरवाही के खिलाफ भीड़ ने की नारेबाजी। जम्मू कश्मीर के रियासी में टेरिटोरियल आर्मी भर्ती के दौरान हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। टेरिटोरियल आर्मी भर्ती के दौरान डोडा में हादसा, दौड़ते वक्त चक्कर खाकर गिरा एक शख्स, बाद में हुई मौत। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में 4 की मौत, दूसरी कार से टकराई लखनऊ से दिल्ली जा रही स्विफ्ट डिजायर कार। चित्तौड़ एनकाउंटर मामले में याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, मामले की सीबीआई जांच की गई थी मांग। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में करीब 58 लाख की नकदी के साथ धरे गए 2 लोग, पुलिस को हवाला कारोबार का शक। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 2 नाबालिग लड़कियों से बलात्कार, शादी में शिरकत करने आई थी पीड़िता, आरोपी फरार। शामली में स्कूल के प्रिंसिपल पर 6ठी क्लास की छात्रा के साथ बलात्कार के इल्जाम, आरोपी गिरफ्तार। पीलीभीत में गर्भवती महिला का कत्ल, पति और ससुराल वालों पर बेरहमी से पीट कर हत्या का आरोप। मेरठ में एक दुकान में रखी कॉफी मशीन में विस्फोट, 3 घायल। दिल्ली से लखनऊ के लिए चलेगी डबल डेकर ट्रेन, आनंद विहार स्टेशन पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने दिखाई हरी झंडी। स्वच्छ भारत अभियान के लिए आगे आई कश्मीरी लड़कियां, श्रीनगर में एनसीसी कैडेट्स और स्कूली छात्राओं ने निकाली रैली। केरल के कोटमंगलम में अनूठा रेस्क्यू ऑपरेशन, कुएं में गिर गया था 2 साल का हाथी का बच्चा। 2 मई से 5 मई तक चलेगी गिर अभ्यारण्य में एशियाई शेरों की गिनती, हर 5 साल में होती है काउंटिंग। 2010 में 411 थी शेरों की संख्या। घाटी में फिर शुरू हुई तेज बारिश, सड़कों पर जगह जगह जल जमाव, अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन।